ध्यान से सुनिएगा सब कोई, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये मैं जानबूझकर भेज रहा हूँ वीडियो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो A3 और A7 का सम 6 दिया है और A3 इंटू A7 8 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A3 क्या होता है तो A+2D होता है, A7 क्या होता है A+6D होता है, इक्वल टू 6 दिया है। यहाँ से हमने सॉल्व किया है तो A और A 2A हो गया है और 6 2 8 हो गया है। दो कॉमन लेंगे तो A+4D और यहाँ से 2 कट गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A निकालेंगे तो 3 - 4D हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा आगे, तो अब हमको क्या पता है, हमको पता है सर कि A3 और A7 का प्रोडक्ट 8 है, तो A+2D A+6D इज इक्वल टू 8। अब A की जगह पे हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू जो अभी निकाले हैं 3 - 4D। तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 - 4D प्लस 2D और यहाँ भी वही चीज़ सब्स्टिट्यूट किए हैं इक्वल टू 8। सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 जाएगा तो -2, 4 से 6 जाएगा तो +2। अब देख पा रहे हैं हम A माइनस बी इंटू A+B के फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो A² - B² हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, D² इक्वल टू 8। अब हम इसको इधर ले गए हैं माइनस वाले को तो प्लस हो गया है, और उसको इधर लाए तो 9 - 8 हो गया है, ठीक है। दैट इज 4D² इक्वल टू 1, D² इक्वल टू 1/4 हो गया है ना। अब स्क्वायर जब जाता है तो प्लस माइनस के साथ रूट आता है, तो 1/4 का रूट 1/2 हो गया और स्क्वायर आ गया तो प्लस माइनस हो गया। इसका मतलब डी का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +1/2 एक -1/2। तो ये केस बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा केस होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। अब हम जब ए निकालेंगे तो ए कैसे निकलेगा भाई, यहाँ जो आपने लिखा है इक्वेशन A इक्वल टू 3 - 4D, यहाँ हम ए निकाल सकते हैं 3 - 4D पे डी का वैल्यू पुट करके। तो दो वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। जब प्लस वाला पुट करेंगे तो 4 2 ज़ा 2, 3 से 2 गया तो 1 आ गया, और जब माइनस वाला पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो बार में, और माइनस माइनस प्लस मतलब -2 और -1 दैट इज +2 एंड 3 + 2 दैट इज 5। मतलब ए का दो पॉसिबल वैल्यू आया 1 और 5, और डी का दो पॉसिबल वैल्यू आया 1/2 एंड -1/2। दैट मीन्स 4 केस होने वाला है। एक बार हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, तो ये एक केस हुआ, ये एक केस ये हुआ, दो टोटल केस हुआ। एक केस इसका 3 होगा और एक केस इसका, मतलब टोटल 4 केस होगा। बात को फिर समझिएगा, डी का वैल्यू एक आया 1/2, दूसरा आया है -1/2, ए का वैल्यू आया है क्या आपका कितना है 1 आया है, और फिर आया 5 आया है। तो भाई टोटल 4 केसेस पॉसिबल है। एक तो केस सिंपल इसका और इसका ले लेंगे, तो पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा हम इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, तो ये तीसरा और ये चौथा, टोटल 4 केस पॉसिबल है। इसका मतलब इसका 4 आंसर पॉसिबल है, ठीक है। देखिए ऐसे 16 निकालने को करा था क्वेश्चन में, तो 16/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 16/2 2 इंटू ए का वैल्यू मैंने 1 लिया इस बार, 15 इंटू डी का वैल्यू मैंने 1/2 लिया है, मतलब दोनों प्लस वाला लिया है, ठीक है। कैलकुलेट किए हैं तो सॉल्व होकर 76 आया है, ठीक है। अब इस बार क्या करने वाले हैं, माइनस वाला ये वैल्यू -1/2 और ये 5, ये दोनों लेने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा S16 इक्वल टू 16/2 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू -1/2 लिए हैं, ठीक है। मतलब इस बार ए का वैल्यू 5 लिए हैं जो दूसरा वैल्यू था, और -1/2 लिए हैं। इसको सॉल्व किए तो आंसर 20 आया, ठीक है। अब इस बार हम क्या लेने वाले हैं, ए का वैल्यू 1 लेने वाले हैं और डी की जगह पे -1/2 लेने वाले हैं, ठीक है। जो दूसरा क्रॉस केस था, क्रॉस केस जो था -1/2 और 1 और 1/2 5, तो अब ये वाला केस ले रहे हैं, फिर उसके बाद ये वाला केस लेंगे। तो जब इसको लिए हैं तो सॉल्व किया 16/2 दैट इज 8 2, और ये प्लस माइनस -15/2, इसको सॉल्व किए तो आंसर आया -44। कितना आंसर आया है, -44 आया है। अब इस बार लेने वाले हैं ये 5, ये वाला केस, और ये 1/2, ठीक है। तो ए इक्वल टू मैंने 5 रखा है यहाँ पे, 16/2 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 1/2 लिया है, सॉल्व किए तो 140 है। ये चारों आंसर सेटिस्फाइंग है, ठीक है, और फॉर द गिवन डाटा है ना, तो चारों आंसर सही है। अब इतने बड़े क्वेश्चन का क्या कुछ और हो सकता है, देखिए एक्चुअली सीबीएसई में तो ये लीगल नहीं है, पर आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। कोई भी एक भी लाइएगा ना, केस 1 भी आप 76 ला दिए ना, तो आपको बोर्ड नंबर दे देगा। हो सकता है 4 नंबर क्वेश्चन हो तो 3 नंबर दे दे, पर देगा। तो इसको कैसे चेक करें कि सही गलत है, इस बात को समझिए, इधर ध्यान देखिएगा। इसको हम कुछ और नज़र से देखिए तो दिख जाएगा हमको। देखो ये 6 है ना, ये हमको 6 और 8 डाटा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये शॉर्टकट है, देखिए कैसा है।
ये 6 को हम अपने मन में 2 + 4 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। हमें दिख रहा है कि 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड वी कैन से कि A3 का वैल्यू 2 हो जाएगा और A7 का वैल्यू 4 ले लें अगर हम, तो जोड़ने पे 6 आएगा और गुना करने पे 8 आएगा। और इसका यूज़ करके देखिए हमने सॉल्व किया यहाँ पे। A3 का वैल्यू मैंने 2 लिया है, A7 का वैल्यू 4 लिया है, ठीक है। पहला बात कि ये जो हम बता रहे हैं ट्रिकली है और ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ध्यान से देखिएगा। A3 = 2 और A7 = 4, ठीक है। मतलब हमने क्या डाटा सेटिस्फाई किया, 2 + 4 6 हो गया और 2 × 4 8 हो गया। तो हम डायरेक्ट A3 दैट इज A + 2D = 2 मान लिया है, A7 = 4 दैट इज A + 6D = 4 मान लिया है। सॉल्व किए हैं बाय लीनियर इक्वेशन, D = 1/2 आ गया है। और दूसरा वैल्यू जब D पुट करेंगे तो A का वैल्यू 1 आ गया है, ठीक है। आपके सामने पहला इक्वेशन पुट किया गया है। जब मुझे A और D मिल गया तो S16 16/2 2A + n - 1 × D में पुट किए हैं तो सॉल्व होकर 76 हमारा आ गया है। और ये इसका ट्रिक दैट इज शॉर्टकट है और उसका ट्रेडिशनल भी आपको बता दिया गया है। जो आपको अच्छा लगे वो आप ध्यान से देखिएगा और उसको सीख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।